everyone. So I hope you all are fine. So today we are going to discuss the working of an electric cell. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है. ठीक है. तो जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके, सो वो कैसे करता है, हम मैकेनिज्म समझेंगे आज इसको कि हाउ इट कन्वर्ट्स अ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो हम यूज़ करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन इन एन इलेक्ट्रिक सेल दैट इज़ H2SO4. ओके, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, वन इज़ अ कॉपर इलेक्ट्रोड, वन इज़ अ जिंक इलेक्ट्रोड. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4 and the two electrode, one is a copper electrode and the other is a zinc electrode. तो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है ना. अब होता क्या है, जैसे ही हम जिंक रॉड को हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में इंसर्ट करते हैं तो सर्टेन केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एंड जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन मूविंग द चार्जेस एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. तो वो जैसे ही आप जिंक रॉड को इंसर्ट करते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान वो होती कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है. नाउ सी, जिंक जो होता है जब आप H2SO4 में डिप करते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो ZnSO4 बनता है उस रिएक्शन में, और H2 गैस बनती है. ठीक है, आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है. जिंक जो होता है वो क्या होता है, इट्स अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव मोस्ट Zn जो होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करके ZnSO4 बनाता है और H2 गैस बनती है. दिस रिएक्शन इज फेमसली नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आई होप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसे. ठीक हो गया. तो यहाँ पर ZnSO4 बनता है. अब यहाँ जब ZnSO4 बनता है तो जनरली स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ सी, whenever you are inserting the zinc rod, तो जब आप जिंक रॉड को इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इफ यू आर यूजिंग द एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4 एंड द ZnSO4. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ZnSO4 एक्चुअली में बनता क्यों है, क्यों बनने की कोशिश करता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ सी, H2SO4 जनरली H2SO4 में होता क्या है, SO4 को दो आयंस के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है बिकॉज हियर इट इज H2SO4. ओके, तो SO4 को दो आयंस के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है. ठीक है, तो और यहाँ अगर हम देखें तो ZnSO4 में SO4 को सिर्फ एक ही आयन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर H2SO4 में मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू ZnSO4. तो H2SO4 में हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू ZnSO4 बनाने में. तो जनरली बेसिक लॉ क्या होता है फिजिक्स का, एवरीबडी वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ पे लेस एनर्जी लगती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. तो जनरली क्या फिजिक्स का लॉ के हिसाब से क्या बनना चाहिए, ZnSO4, है ना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ZnSO4 बनने में. ठीक है, नाउ सी, जैसे ही आप जिंक रॉड को इंसर्ट करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो होता क्या है, Zn जो होता है Zn डबल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाता है. ठीक हो गया. अब यहाँ पर जैसे ही SO4, यहाँ इसमें क्या है, इस एसिडिक सॉल्यूशन में SO4 है, इसने दो आयंस को क्या कर रखा है, अपने साथ रखा है ना, दो बॉन्ड्स बना रखे हैं H2 के साथ H है. ओके, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स के साथ ये जुड़ा हुआ है अभी SO4 और हाइड्रोजन. लेकिन जैसे ही आप जिंक रॉड को इंसर्ट करते हैं तो जिंक रॉड जो होता है Zn डबल पॉजिटिव बनाता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाता है. अब ये जो SO4 है, SO4 डबल नेगेटिव, वो किसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, Zn डबल पॉजिटिव के साथ. क्यों, क्योंकि हमें पता है उसको बनने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक हो गया. तो वो क्या करता है, बेसिकली वो हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ता है और Zn डबल पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाता है. ठीक हो गया. अब ये रिएक्शन होगी कब, Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्ट कब करेगा, जैसे ही Zn डबल पॉजिटिव जिंक रॉड 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को रिलीज करेगा वैसे ही Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाएगा. तो जब आप यहाँ पर से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर, तो Zn डबल पॉजिटिव जिंक रॉड करता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कर देता है.
तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से रिलीज होता है Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाता है और SO4 अपना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तोड़ देता है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोजन्स आ गए। हाइड्रोजन अब क्या है, इट लेफ्ट अलोन, क्योंकि उसने SO4 डबल नेगेटिव ने हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ दिया है। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड के थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन में आता है तो वो कहाँ की ओर मूव करता है, वो मूव करता है जिंक रॉड की ओर। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं और वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करता है, 2H पॉजिटिव रिएक्ट विद द 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड इट फॉर्म H2 गैस। H2 गैस बनती है जो ऊपर को चले जाती है। ठीक हो गया। इस तरीके से देखिए ये सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। जैसे जिंक रॉड Zn डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाता है और जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉपर रॉड के थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन में आते हैं जहाँ पर वो जिंक रॉड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि SO4 डबल नेगेटिव ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया है। अब वो आयंस, पॉजिटिव आयंस एसिडिक सॉल्यूशन में है तो वो मूव करता है जिंक रॉड की तरफ और वो H2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बनाते हैं जो कि ऊपर को चले जाती है। तो ये रिएक्शन रिपीट होते रहती है एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है एक्सटर्नल सर्किट एंड इंटरनल सर्किट में। सर्किट कंप्लीट होता है हमारा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो एनर्जी रिलीज है, हमें पता है जब ZnSO4 बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी एक्चुअली में यूज हो रही है इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली और इंटरनली मूव कराने में। So that energy is utilized in moving the charges externally and internally. अब आप क्या करते हो, यदि यहाँ पर लोड लगा देते हो, आप अपना बल्ब कनेक्ट कर देते हो, सपोज आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बल्ब से होता हुआ जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक हो गया। और ये सेल कब तक काम करेगा, है ना, जैसे ही जिंक रॉड Zn डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनाता है, एनर्जी बचती है। दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन मूविंग द चार्जेस एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ये रिएक्शन रिपीट होते रहेगी। कब तक होते रहेगी, कब तक सेल काम करता रहेगा? तो आंसर इज Zn डबल पॉजिटिव जब बनना खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा Zn डबल पॉजिटिव का बनना, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जब Zn डबल पॉजिटिव बनना बंद हो जाएगा SO4 डबल नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा Zn डबल पॉजिटिव के साथ और वो ZnSO4 नहीं बना पाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो रिएक्शन कब तक चलेगी, जब तक जिंक रॉड Zn डबल पॉजिटिव बनाता रहेगा और H2SO4 जो सॉल्यूशन है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जब तक वो रहेंगे तब तक ये रिएक्शन चलते रहेगी और हमारा इलेक्ट्रिक सेल काम करता रहेगा। आपने जो लोड लगाया है वो वर्क करता रहेगा। ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को मूव करते हैं, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर मूव करते हैं, तब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट कंप्लीट करता है तब हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से ब्लॉक्ड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करने देते ही नहीं है कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ, तब हमारा बल्ब नहीं काम करेगा। हम ब्लॉक्ड कर देते हैं उस रीजन को। ओके, अगर हम इस रीजन को ब्लॉक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देंगे फ्रॉम कॉपर रॉड टू द जिंक रॉड, ये सेल क्या होगा, काम नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब तभी ग्लो करता है, ऐसा मत समझना कि बल्ब ग्लो कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली मूव करे। नो, जब सर्किट कंप्लीट होता है तब जाके ये बल्ब हमारा ग्लो करता है, वर्क करता है। आप कोई भी लोड लगा सकते हैं वहाँ पे, वो तभी वर्क करेगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। उससे पहले अगर आप चाहोगे कि सिर्फ एक्सटर्नली चार्जेस का फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ को बल्ब ग्लो कर रहा है, नो, जब सर्किट कंप्लीट होता है, जब पूरा चार्जेस एक सर्कल कंप्लीट करता है सॉरी तब ये बल्ब ग्लो करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ओके, सो जो चार्जेस होते हैं वो एक्सटर्नली और इंटरनली मूव करते हैं और वो मूव कराने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो जब ZnSO4 बनता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी यूटिलाइज होती है चार्जेस को मूव कराने में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एंड उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि इलेक्ट्रिक
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक हो गया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक सेल लाइक current and electricity, its electromotive force, and charging and discharging of cells. So stay tuned if you want to learn these concepts very easily. So thank you so much.